जी महाराज की 98 वाणी। हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 17 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव संबोधित कर रहे हैं। ऐसे कहे जुगदायन आवे, के साव चोक बतावे रे। ऐसे कहे जुगदायन आवे, कई साव चोक बतावे रे। कैसे साव चोक बताते हैं? मन जीते तो ऐसा हुए है, हाल न डोल न चाले रे। भोग विलास करे नहीं कबहू, साजन जूठन पाले रे। और क्या बताते हैं? माया के कहे चायन उनके, नासिस शाखा जोड़े रे। आणव कहे ताहि ज्ञान बतावे, काहू सुहे तन जोड़े रे। काहू सुहे तन जोड़े रे। शहर नगर ना बसती रहे, ना कोई जूपा बांधे रे। सुन नहीं सीख कहे नहीं काहू, सूरत नाव दिस साधे रे। कह सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे। बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे। जीतर यूं क्या लेवे रे। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं। इस प्रकार से आप मन को जीत कर क्या प्राप्त कर लोगे? ये तो आप शरीर को जीत रहे हो, शरीर की क्रियाओं को आप परिवर्तित कर रहे हो। जो सहज सहज में होनी थी उसके अंदर बाधा डाल रहे हो। जो सहज सहज के अंदर 2 वक्त का खाना खाकर परमात्मा के नाम का सुमरण कर सकते थे, वो काम तो नहीं कर रहे हो कि भाई हमको 1 टाइम खाना खाना, या हमें इतने दिन तक कम से कम खाना नहीं खाना, खाना खाना है तो ये खाना खाना, उसमें ये नहीं खाना। ये सब तो खाना तो शरीर की क्रिया है। शरीर तो अन्न जल की काया है, तो अन्न जल जो इसको जितना देना है उतना दे दो, बाकी परमात्मा के नाम का सुमरण करो। मुख्य उद्देश्य तो ये, और उसमें मुख्य उद्देश्य सुमरण को तो भूल गए और हद के व्यवहारों में ही लगे रह गए। और उसमें कह रहे कि देखो हमने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। देखो हमने कपड़े, अब कौन से कपड़े नहीं पहनते हम? तड़कीले भड़कीले रंगीन कपड़े नहीं पहनते। इसका मतलब हमने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। हाँ, मन के अंदर तड़क भड़क गई नहीं कहीं, वो तो पता ही नहीं के लिए, तो लोगों को दिखाने के लिए कि अब हम सामान्य वस्त्र पहनते हैं या हम वस्त्र ही नहीं पहनते हैं। तो इस प्रकार से मन को जीतकर आत्मा को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। भाई हम गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, 2 व्हीलर का उपयोग नहीं करेंगे, 4 व्हीलर का उपयोग नहीं करेंगे, तो हमने क्या किया? मन को जीत लिया। तो इस प्रकार से आत्मा का कल्याण तो होने वाला नहीं। आत्मा ने 3 लोकों से परे 4थे लोक की प्राप्ति अभी तक की नहीं हो, कर भी नहीं सकती केवल शरीर के इन उपायों के द्वारा। ये तो शरीर की करनी और क्रिया है, और शरीर त्याग कर रहा है तो वापस शरीर को फल मिल जाएगा। वापस से कोई देह धारण करनी पड़ेगी। हो सकता है इसी जन्म के अंदर मिल जाए, दिया दूर नहीं जात, या त्याग किया है तो वापस से बदले में आपको बहुत सारा प्राप्त हो जाएगा। अभी सुख का त्याग किया है तो बदले में फिर वापस बहुत सारा सुख प्राप्त होगा। तो सुख प्राप्त करने के लिए क्या धारण करनी पड़ेगी? फिर से देह धारण करनी पड़ेगी। तो हम 2 व्हीलर का उपयोग नहीं करेंगे, हम 4 व्हीलर का उपयोग नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे होता है। हम बिजली का उपयोग भी नहीं करेंगे। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, कह सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे। बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे। इस प्रकार से आप मन को जीत भी लोगे, हट के द्वारा, जबरदस्ती के द्वारा, बलपूर्वक इंद्रियों का दमन करके, तो भी आपके आत्मा के हाथ कुछ आना जाना नहीं है। आत्मा को जो सार की चीज नहीं मिलेगी, आत्मा का सार, वो सत्शब्द, वो सार शब्द, वो निज नाम, वो नैंचर, तब तक भले ही आप अन्य उपायों के द्वारा मन को कितना ही वश में कर लो, उससे आत्मा का काम बनने वाला नहीं है। भले ही आप
भले ही आप अन्न जल के अंदर कुछ चॉइस कर लो कि हमको तो बस यही खाना, यही नहीं खाना, कपड़ों में चॉइस कर लो कि हमको यही पहनना, ये नहीं पहनना, और चलने के लिए चॉइस कर लो कि हमको पैदल ही चलना है और फोर व्हीलर का उपयोग नहीं करना, या चप्पल पहननी या नंगे पाँव चलना है, कुछ भी उपयोग कर लो, बिजली का उपयोग करना है या नहीं करना है, ये सब हद के व्यवहार है। इससे आत्मा के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। और अपन इन हद के व्यवहारों को समझते हैं कि देखो इन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, इन चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, इतने कठिन दुर्लभ जीवन जीते हैं, इतना कष्ट देखते हैं, इसका मतलब इन्होंने क्या कर लिया, मन को जीत लिया। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज पढ़ाते, बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे। हाँ, ये तुम कर रहे हो हद के व्यवहार, उसके साथ में यदि क्या कर रहे हो, भजन कर रहे हो, तो आपकी आत्मा का कल्याण होगा। क्यों? इसमें हद के व्यवहारों से परमात्मा पद की प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं है। मुख्य कारण किसका है? भजन का है, सुमरण का है, निज नाम का है, उस सार शब्द का है, उस नयनचर का है, उस कुदरत कला का है जो कुदरतन प्रकट होती है, उसे हद के व्यवहारों के द्वारा प्रकट किया जा सकता नहीं है। कुदरत कला ना मिली को कोई जन जाने नहीं, करनी किया बिना बिन साजन, लिया आद कर जाए। और ये सब क्या है? ये करने के उपाय है, जिसको अपन कह रहे हैं कि हमने मन को जीत लिया है। तो ये तो सब करने में आ रहे हैं कि क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या धर्म, क्या अधर्म। अरे सदगुरु सुखराम जी महाराज तो फरमाते, पाप पुण्य दोना सुन्यारा, जहाँ सुरव लिवलाई, शुभ अशुभ दोना सुन्यारा, जहाँ सुरव लिवलाई, भरम गर्भ दोना सुन्यारा, जहाँ सुरव लिवलाई। क्या सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय, ये सब कर्म बंधन का ही उपाय है। हाँ, कर्म बंधन की भले कैटेगरी परिवर्तित हो जाती है, पाप कर्म की बजाय क्या बन जाते, पुण्य कर्म बन जाते। तो पुण्य को भोगने के लिए भी पाप क्या है, लोहे की बेड़ी, और पुण्य क्या है, सोने की बेड़ी है। सांकल बंदियों सीए पछतावे, अब कहो कौन छुड़ावे, पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पांव पड़िया दुख पावे। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ेगी वो तो दुख पाएगा, चाहे सोने की बेड़ी से बांधो चाहे लोहे की बेड़ी से बांधो, वो पराधीन हो गया, और पराधीन सपने सुख नाई। तो इन करनी और क्रियाओं से तो कर्म बंधन ही बंधने वाले हैं, क्योंकि जितनी जैसी जैसी अपन करनी करेंगे वैसा वैसा फल वापस अपने को मिलेगा ही मिलेगा। हम लिखते हैं अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म यहाँ और फल पीछे पीछे आता है, पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। लिखी तुम्ही ने आत्मकथा, मत कहो लेख विधाता का, इसलिए भज पुरुषार्थ सन्नम गच्छामि, भज पुरुषार्थ सन्नम। जैसा जैसा कर्म कर रहा है इंसान वैसा वैसा उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। हर क्रिया की क्या होती है शर्मा साहब? प्रतिक्रिया होती है। हर करने का कोई ना कोई फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जो करनी से न्यारा कौन, बेकरनी का देश, निज बेकरनी का देश कौन सा? चौथा लोक। वो किससे आता है? वो बेकरनी की अमूल्य वस्तु निज नाम से आता है। और अपन करनी के द्वारा हद के व्यवहारों से ही समझते हैं कि हमने मन पर विजय प्राप्त करके परमात्मा पद को प्राप्त कर लेंगे। वो 3 काल में होने वाला नहीं है। यही 3 लोक का फेरा होई, गाने बेल सुने सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लग 84 जीव बंधाया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3 लोकों में थोड़ी ऊपर की स्टेज प्राप्त कर लोगे, कहाँ की? स्वर्ग तक की प्राप्त कर लोगे, परंतु वहां भी सुखद कुटे, फिर कहाँ आ जाओगे? फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे, पाप कर्म को भोग लेके नरकों का दुख देखना पड़ेगा। तो ये बस ये चक्कर चलता रहेगा। चक्कर से मुक्ति बिना भजन सब पढ़ ले जासी, बिना भजन के तो इन चक्कर से मुक्ति होने वाली नहीं है। तो ऐसे कहे जुगदाय न आवे, कोई साव चौक बतावे रो। सावचोक बताते, अंग लक्षण बताते हैं कि देखो हमने मन को घेर कर हमारे अंग लक्षणों को क्या कर लिया, शुद्ध कर लिया है। जबरदस्ती के द्वारा सहज सहज में नहीं हुआ है। मन जीते तो ऐसा हुए है, हाल न डोल न चाले रे, भोग विलास करे नहीं कबहू, साचन झूठ न पाले रे। कहते हैं कि भाई जिसने मन जीत लिया है वो हिलता नहीं है, चलता नहीं है, डुलता नहीं, कहीं आता जाता नहीं है, कोई भोग विलास करता नहीं, झूठ भी बोलता नहीं, सच भी बोलता नहीं। तो कल अपने चांडे साहब उदाहरण देखा ना, कोई मूर्ति बना दो,
हाँ, स्टैचू बना दो तो वो भी यही काम करेगी, वही करेगी ना। वो हिलेगी क्या, डोलेगी क्या, चलेगी क्या, भोग विलास करेगी क्या, सांच झूठ बोलेगी क्या। और चलो वो बोले नहीं आप मूर्ति की बात कहाँ ला रहे हो, सजीव की बात कर रहे हैं। चलो सजीव की बात करते हैं, उसमें भी नर्तन की बात करते हैं। किसी मंदबुद्धि किसी पागल को बोल दो, देख लो। हाँ, अब वो भी क्या कर सकता, कहीं जा आ सकता नहीं है, वो भोग विलास कर सकता नहीं है, और वो सांच झूठ बोल सकता है क्या, उसमें इतनी बुद्धि ही नहीं कि झूठ सांच करे। वो तो जैसा है वैसा बोल देगा, जैसा वैसा बोल देगा। तो क्या उसका मंदबुद्धि का मोक्ष हो जाएगा, क्या मूर्ति का मोक्ष हो जाएगा। ये तो हद के व्यवहार है। अनेक प्रकार के व्यक्ति है यहाँ पर। 17 तरह की अजमेरा साहब क्या होती है, आप क्या धंधा करते हो, आपको किस किस से पाला पड़ता है, 17 तरह की खोपड़ियों से पाला पड़ता है। अजमेरा साहब बहुत होशियार, सबका निपटना आता है। तो सब जानते, सब अलग अलग है, किसी का नेचर एक नहीं है, और सबको अलग अलग नेचर के अनुसार सब टैकल कर लिया जाता है। सब तो एक हो सकते नहीं, तो हद के व्यवहारों से परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहने की बात ये है। तो भोग विलास भोग विलास करे नहीं कबहू, साचन झूठ न पाले रे। माया के कह चाय न उनके, नासिस शाखा जोड़े रे। अणब कहे तही ज्ञान बतावे, काहू सोहे तन जोड़े रे। क्या कहते हैं कि माया के कहे चाय न उनके, हाँ दरवाजा भी खोल दो, माया की बिल्कुल भी चाय नहीं है। तो माया को क्या समझ लिया, केवल नोटों को ही माया समझ लिया, धन को ही माया समझ लिया। जो भी चरम चक्षुओं से अपने को नजर आ रहा है वो सब क्या है, माया है। क्योंकि परमात्मा का तो कोई आकार है ही नहीं, परमात्मा तो निराकार है। जो भी इन आंखों से नजर आ रहा वो सब माया है। तो ये शरीर अपना है वो भी माया है। जो अनजल अपन शरीर को भाड़ा देने के लिए खा रहे हैं वो भी क्या है, माया है। माया के कहे चाय न उनके। तो बाहर से भले ही लोगों को जताने के लिए बताते हमारे माया की कोई चाहना नहीं है, परंतु हो सकता है कि मन तो अंदर से माया की आसक्ति कर रहा हो, मन तो भोग मांग रहा हो। माया के कहे चाय न उनके, नासिस शाखा जोड़े रे। इसलिए जानबूझकर शिष्य शाखा भी नहीं जोड़ते, ताकि शिष्य शाखा जोड़ूंगा तो लोग कहेंगे देखो आपको तो गुरुजी बनने की इच्छा हो रही है, और जबकि कह रहे हमारी कोई इच्छा नहीं है। हो सकता है कि मन में तो हो रही हो सकता है, हाँ? मन में तो हो रही हो, और कोई शिक्षा का जोड़ भी ली तो अच्छे कार्य के लिए आप जोड़ रहे हो, ज्ञान आपको पास है और आप देने के लिए जोड़ रहे हो, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। ये तो हद का व्यवहार है। बाकी सदगुरु सुखराम जी महाराज तो फरमाते अपनी नहीं चीज पर आई, जो चाहो सो ले जाए। मेरे पास जो ज्ञान है वो आप सब ले जाओ, उसमें मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मैं साधना करूंगा, मैं परम पद की प्राप्ति करूंगा, आप साधना करोगे, आप परम पद की प्राप्ति करोगे। हाँ, उससे आप किसी को ज्ञान दे रहे हो तो मोटे नहीं बन गए। सब अपन मार्ग के, मंजिल के मार्ग के राही ही है। सब अपनी अपनी, हाँ किसी को कितना किलोमीटर दूर है यात्रा, और किसके कितना किलोमीटर दूर है उसका कोई फर्क हो सकता है तो सब क्या राही है, तो सब क्या मुसाफिर ही है। तो माया के कहे चाय न उनके, नासिस शाखा जोड़े रे। कल भी अपन ने बात की, माया की चाय किसके नहीं होती है, कुत्ते के भी नहीं होती है। वो कुछ भी संग्रह करता नहीं है, खा लिया तो खा लिया, नहीं तो वहीं छोड़कर रोटी को चला। अपन देखते यार, अपन ने तो रोटी डाली, देखो ये तो छोड़ के चला गया, उसके कोई चाहना है ही नहीं, नहीं तो उठा के ले जाता है कि चलो घर पे ले जाके रखता हूँ, जहाँ मेरा ज्यादा डेरा रहता है वहां रखता हूँ, हाँ परिवार वालों को ले जाकर खिलाता हूँ। बिल्कुल भी उसकी चाहना थी क्या, तो उसका भी मोक्ष हो जाएगा क्या, होने वाला नहीं है। क्योंकि सदके व्यवहारों से मोक्ष का कोई लेना देना है ही नहीं। नासिस शाखा जोड़े रे। जंगल में शेर भी अकेला ही रहता है, वो ग्रुप में रहता नहीं है, तो इसका मतलब उसका मोक्ष हो जाएगा अकेले रहने से। अणबे कहे ताहि ज्ञान बतावे, काहू सोहेत न जोड़े रे। जो शास्त्रों में लिखा वो ज्ञान बता रहे हैं, तो केवल बताने मात्र से मोक्ष होने वाला
नहीं है, जब तक कि बिना भजन सब पर ले जासी। भले ही अणबे का ज्ञान बता रहे हो, बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या ले रे। हम तो रोज सत्संग में जाते हैं, हम रोज सत्संग चर्चा करते हैं, हम रोज ज्ञान सुनाते हैं। इस प्रकार से आप यदि आपने मन को जीत भी लिया तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे कुछ हाथ आनी जानी नहीं है। बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या ले रे। और अणबे कहता ही ज्ञान बतावे, काहू सो हेत न जोड़े रे। किसी से भी हेत जोड़ते नहीं है कि बस हमारा तो ज्ञान का संबंध है, जो आपको जो ज्ञान शास्त्रों में लिखा है वो हम पढ़कर आपको बता रहे हैं, बाकी हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है। मतलब बिल्कुल हमको किसी से मोह नहीं है। हम कौन है? निर्मोही है। निर्मोही तो कौन होती है? नागण भी होती है। अपने बच्चों को जन्म देती है, कुंडाला मार कर उसमें बैठ जाती है, जो उस कुंडाले में रह जाते हैं उनको सबको खा जाती है, जो बाहर निकल जाता है वो बच जाता है। 100-108 बच्चों को जन्म देती है, वो अपने ही बच्चों को खा जाती है। तो उससे बड़ा निर्मोही कोई हो सकता है? तो क्या सर्पणी का मोक्ष हो जाएगा? होने वाला नहीं। क्यों? भजन बिना सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या ले रे। तो अपन करते कि हमने मोह ने छोड़ दिया, परिवार वालों को त्याग कर दिया, उन माता पिता ने जिनको हमको पाल पोस के बढ़ा दिया उनको हम त्याग कर दिया। इतना हमने मोह छोड़ दिया कि अब उनको वापस कभी मिलने भी नहीं जाएंगे, मिलेंगे भी नहीं। ये तो केवल हद के व्यवहार है, इससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। अणबे कहता ही ज्ञान बतावे, काहू सो हेत न जोड़े रे। और हेत नहीं हो जाओ उसका भी कितना उपाय करते हैं कि गलती से भी मेरे से हेत ना हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं? शहर नगर ना बसती रहे, ना कोई जुपा बांधे रे। सुन नहीं सीख कहे नहीं काहू, सूरत नाव दिस साधे रे। कि मैं एक ही शहर में स्थिर रहूंगा, सब लोग मिलने वाले आएंगे, ज्ञान पूछने वाले आएंगे, तो कहीं मुझे उनसे क्या हो गया तो हेत हो गया तो अभी तो शंका है, अभी तो पक्का काम नहीं हुआ है, अभी तो ऊपर ऊपर से उपाय हो रहा है। अंदर का भीतर का परमानेंट काम होगा तो फिर सोमू तो सोवन नहीं देवे, जगसु हेत न बांधे। फिर कितने ही लोगों से आप मिलो, आपका हेत बंधने वाला नहीं है, क्योंकि चौक गिगंदिस सांधे अपना चेता तो कहाँ लगा रहेगा? गिगन मंडल में आसन मेरा, गिगन मंडल में रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नाई। फिर आप घर में रह रहे हो तो भी हेत होने वाला नहीं, वन में हो रह रहे हो तो भी हेत होने वाला नहीं। बाकी तो आप कहीं भी रहो ये हेत तो रहेगा, क्योंकि मन अभी तक जिंदा है, मन पर वास्तविक रूप से विजय प्राप्त नहीं हुई। और बिना भजन के वास्तविक रूप से मन पर विजय प्राप्त कभी भी हो सकती नहीं। हर द्वारा तो 2-4-5 दिन हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो शहर नगर ना बसती रहे, ना कोई जुपा बांधे रे। तो हर थोड़े टाइम में, हर 2-3 महीने में किसको छोड़ देते हैं? शहर को छोड़ देते हैं। तो इससे तो ये तो हद के व्यवहार है। शरीर छोड़ रहा है शहर को, आत्मा तो 3 लोगों के अंदर ही है अभी तो। हाँ, आत्मा के साथ में काल क्या लगा हुआ है? मन अभी लगा हुआ ही है। तो मन के साथ में क्या लगे हैं? फिर सारे कर्म भी इतने सालों के और इतने जन्मों के संचित है। जब तक संचित कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक क्या कर लोगे? अभी आप ज्यादा से ज्यादा इन उपायों से करके क्या कर लोगे? किरेमान कर्म नहीं बांधोगे, परंतु 3 ताज का कर्म हमारा संचित गुण भी दिखो। संचित का क्या होगा? चलो आपने इतनी चौका चतुराई रख ली, इतने अंग लक्षण को आपने घेर कर सुधार लिया, इतनी सावचौक रख ली, परंतु संचित कर्म का क्या होगा? उनका कैसे नाश होगा वो बताओ। अनंतसरी सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि 3 ताज का कर्म हमारा संचित गुण भी देखो। चलो आप इतना होशियारी रख लो कि क्रियामान कर्म बांधोगे नहीं, परंतु संचित कर्मों को कैसे नाश करोगे उसका उपाय मुझे बताओ। तो उसका तो जवाब है ही नहीं। और जब तक एक भी कर्म इस आत्मा के साथ में रहेगा तब तक तो आत्मा को दे धर कर आना पड़ेगा, इस कर्म का ऋण बदला देने और लेने के लिए। और कर्म का संचित है, किसकी वजह संचित है? मन में संचित है।
मन में संचित है, मन की वजह से संचित है, मन का लगावा किसके साथ में जुड़ा हुआ है, आत्मा मन का भी संबंध विच्छेद हुआ नहीं है। इसलिए जिस दिन मन का आत्मा से संबंध विच्छेद हो जाएगा उस दिन आत्मा शुद्ध स्वरूप हो जाकर, शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे फिर क्या है, परमात्मा ही है। इसलिए मन को किस प्रकार से जीतना, मन से न्यारा होना है, मन से उपराम होना है। कर्म करे निकर्म रहे ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरस सदस्य उससे अलिप्त बने रहे। संसार में तो अपने को रहना ही पड़ेगा, परंतु किस प्रकार से, लिपायमान नहीं होके मन से उपराम होकर, तो आपके कर्म बंधन भी बनने वाले नहीं है। और जो कर्म बंधन संचित है इस मन के साथ में, 3 प्रकार का मन है, एक तो अपना ये जागृत मन है, और एक फिर अवचेतन मन है, और एक अचेतन मन है। जो भी अपन जागृत मन में इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, अवचेतन मन में। और फिर वो कभी भी पूरी नहीं होती तो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, अचेतन मन में। वो जन्मों जन्मों तक साथ रहती है। विचार भी कर रहे हैं किसी के प्रति बुरा या किसी के प्रति राग का या द्वेष का, तो भी कर्म बंधन तो बंद ही रहा है। तो राग और द्वेष से कौन न्यारा कर सकता है, भजन सुवासना जल जाए दूजा और कोई नहीं है उपाय। भले अपन शरीर के द्वारा किसी का बुरा नहीं कर रहे और बैठे बैठे बुरा सोच रहे हैं, तो भी कर्म बंधन तो बंद ही रहा। क्यों, क्योंकि सोचने वाला कराने वाला कौन है, ये मन अभी जीवित है और मन के साथ आत्मा लगी हुई है, तो ये आत्मा को फिर जन्म मरण में आना ही आना पड़ेगा। इसलिए आत्मा जब तक मन से न्यारी नहीं होगी, अलग नहीं होगी, तब तक काम नहीं बनेगा। और न्यारा करने वाला कौन, परमात्मा का नाम, और ये निज नाम ही इस आत्मा को मन से न्यारा कर सकता है। बाकी तो हट के द्वारा अपन उपाय कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोज झगड़ा कर रहे हैं, रोज पचाई कर रहे हैं मन के साथ में, इससे काम बनने वाला नहीं है। 5 पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मोए सतगुरु भेद बताविया, चढ़िया पिछाड़ी। और पतली गली से, पिछली गली से तुम तो निकल जाओ, इनसे लड़ने की कोशिश मत करो। इनसे लड़ने में रह जाओगे, दुख पाने में रह जाओगे, तो काम बनने वाला नहीं है। शिव धर्म से दुखिया, पुराण से दुखिया, जैन धर्म दुख भारी रे, 8 पोर पचे दुख माही, 5 आत्मा मारी रे। केवल शरीर को कष्ट देने से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। किससे होगा, सिमरण साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया रे, कह सुख राम रचक सुख वहाँ है, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। आत्म दृष्टि आएगी तब जाकर परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। अभी तो देह भाव ही है, तभी तो देह के उपाय कर रहे हैं। जिस दिन देह भाव छूट जाएगा उस दिन देह के उपाय भी छूट जाएंगे, कि ये करना, ये नहीं करना, ये पहनना, ये नहीं पहनना, ये खाना, ये नहीं खाना, इस घर में रहना या उस जंगल में रहना, ये सब कौन कहाँ जा रहा है, सब देह है। आत्मा तो वैसी की वैसी। आत्मा ने क्या इदिका प्राप्त कर लिया, कुछ इदिका प्राप्त कर लिया क्या। हाँ, आज माता जी, आज मेरा साहब को लगा हमारे आंटी जी को भी बहुत सुंदर सजना है, तो कहाँ चले गए, ब्यूटी पार्लर में चले गए। तो रहेंगे तो वैसे के वैसे। क्या इदिका प्राप्त कर लिया, क्या इदिका प्राप्त कर लिया, क्या नारी से नर बन जाओगे या नर से नारी बन जाओगे, वैसा तो संभव जो हो जो वही रहोगे। थोड़ा बहुत ऊपर का मेकअप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हद के व्यवहारों से थोड़ा बहुत ऊपर का मेकअप हो गया, इससे कुछ आत्मा में परिवर्तन आने वाला नहीं है। देखो हमारे अजमेरा साहब को बहुत मजा आया, ये सोच रहे हैं कि आंटी जी जाते क्यों नहीं आज तक, जावे तो मेरा दिल खुश हो जावे। तो उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, बस वही चीज है ना, बस इतना ही फर्क पड़ेगा हद के व्यवहारों से। आप ब्यूटी पार्लर में चले गए, आपने मेकअप कर लिया, परंतु जो मूल में जो हो वही रहने वाले हो, और नहीं गए तो भी मूल में हो वही रहने वाले हो, जब तक कि भीतर का श्रृंगार नहीं होगा। भीतर से कि श्रृंगार किसको कराना है, आत्मा को। और आत्मा का श्रृंगार किससे होगा, राम नाम और निज नाम से ही आत्मा का श्रृंगार होगा। तो उसकी प्रियतम पति परमेश्वर राम जी उसको वरण कर कर निज घर में ले जाएंगे। और अपन तन का श्रृंगार करने में या तन को कुरूप बनाने में, कि कोई अपने को मोहित ना हो, मैं किसी पर मोहित ना हूं, हद के व्यवहारों में यही तो करते हैं।
ताकि मुझे किसी से मोह नहीं हो। तो उससे कोई आत्मा के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। तो अणब कहे ताहि ज्ञान बतावे, काहू सोहेत न जोड़े रे। शहर नगर ना बसती रहे, ना कोई झूपो बांधे रे। बहुत से कहते हैं भी हमको एक पर्टिकुलर शहर में फिक्स नहीं रहेंगे। हाँ, तो किसी से क्या नहीं होगा, मोह नहीं होगा, संपर्क नहीं होगा, तो हमको परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। कोई कहता है कि नगर में नहीं रहना, कोई कहता है इस बस्ती में नहीं रहना, और कोई झूपा नहीं बांधता, कोई एक फिक्स घर बनाकर झोपड़ी बनाकर नहीं रहता, बस बदलता रहता बदलता रहता बदलता रहता। ये सब हद के व्यवहार है। तो सुने नहीं सीख नहीं, केवल इतना मात्र करने से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। हाँ, ये कर रहा है, उनके साथ में यदि भजन सुमरन की रीत घट में बन रही है, निज नाम जागृत है, सदगुरु सत्ता जागृत है, तो फिर आपका कल्याण, भले आप घर में हो, चाहे बस्ती में हो, चाहे शहर में हो, चाहे झुप्पे में हो, सब जगह आपका कल्याण हो जाएगा। परंतु इन हद के व्यवहारों के चक्कर में अपन गलती क्या करते हैं, मुख्य चीज को तो बिसरा देते हैं और हद के व्यवहारों में ही लगे रह जाते हैं, जिससे आत्मा जन्म मरण में आती रहती है। तो शहर नगर ना बसती रहे, ना कोई झूपो बांधे रे। सुन नहीं सीख कहे नहीं काहू, सूरत नाव दिस सांधे रे। बहुत से करते हैं, भाई मुझे किसी की बात अब नहीं सुननी, किसी को सुनाना नहीं, बस घर पर ही बैठ गए समाधि लगाकर, या परमात्मा में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे, साध रहे। सूरत नाव दिस साधे रे, सुरता लग नहीं रही है, सुरता तो बार बार भटक रही, क्योंकि मन को वास्तविक रूप से जीता नहीं है। मन तो कहाँ ले जा रहा है, कभी बाहर की यात्रा करा रहा, बैठे एक कमरे में, है ना, बैठे एक कमरे में शरीर से, पर मन पूरा देश घूमकर आ जाता है, विदेश घूमकर आ जाता है, वो की बातें याद करा लेता। 10 साल पहले देखो मेरा उसने अपमान किया था, अब मुझे अभी बदला लेना बाकी है। शरीर से कहाँ बैठे हैं। हाँ, तो इसलिए बार बार मन कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, बार बार उसको कहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नाव में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसको घेर कर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हद के उपायों के द्वारा, बल के द्वारा इससे काम बनने वाला नहीं है। तो काम किससे बनेगा, कह सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे। इतने जो सावचोक बताए हैं, इतनी चतुराई बताई है, इतने होशियारी बताई है, इतने अंग लक्षण बताए हैं, ये सब हद के हैं। और हद के करने से ये मत समझ लेना कि आपने मन को जीत लिया। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, कह सुख राम कोई नहीं जीता, कोई भी इनमें से कोई भी जीता नहीं है, प्रारब्ध दुख देवे रे। इसमें क्या हो रहा है, प्रारब्ध दुख दे रहे हैं। इनके कर्म ही ऐसे थे, कर्म ही ऐसे उदय हुए कि इनको इतना दुख देखना पड़ रहा है। बढ़ना तो चाहते तो सहज सहज में परमात्मा पद की प्राप्ति, बिना शरीर को कष्ट दिए, बिना इंद्रियों को दमन किए, बिना 5 प्राणों को दुख दुखाए आप परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु क्या करें, सबका अपना अपना कर्म है, अपना अपना भाग्य है, वैसा भाग्य आया है तो सुख भोगना संभव नहीं है, प्रारब्ध में लिखा ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा दुख उनको आज मिल रहा है, प्रारब्ध ऐसा है। वरना 500 करोड़ की संपत्ति थी, कोई दुख का काम था क्या, परंतु एक पल में छोड़ दिया। तो ऐसा कोई जोग बना, ऐसा कोई जोग बना। इतना शुक्र इनका उच्च का था, तब 500 करोड़ की संपत्ति थी, अब शुक्र के साथ में केतु की कोई युक्ति हो गई हो, चाहे किसी के अंदर गोचर के अंदर हो गई हो या दृष्टिपात हो गया हो, तो अब ये प्रारब्ध ऐसा ही इनका बन गया। तो फिर तो वो तो केतु तो क्या करेगा, उसको डिटेच करेगा ही करेगा, छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ऐसा संन्यास योग यदि बन रहा है तो काम तो ऐसा होना ही होना है। ये मत समझ लो कि आपने इस प्रकार से अपने मन को जीत लिया, ये तो आपके कर्म आपके ऐसे उदय हुए हैं जिसकी वजह से आपको इतना दुख देखना पड़ रहा है और आगे पड़ेगा। और बाद में भी क्या कर लिया अपन ने, गृहस्थ को छोड़ दिया, बैरागी बन गए, बाबा जी बन गए। अब शरीर को कष्ट हो रहा है तो अब भजन सुमरन की रीत तो घट में यदि है नहीं, तो फिर बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि मेरी किस्मत ही खराब, मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था। अंदर ही अंदर फिर पिछताते हैं,
दुखी होते हैं, क्योंकि शरीर का धर्म तो शरीर, गाड़ी अजमेरा साहब चलाते हो, गाड़ी को सही तो रखनी पड़ेगी, स्वस्थ तो रखनी पड़ेगी, उसकी समय समय पर सर्विस तो करानी पड़ेगी। और उसको यदि आपके पेट्रोल की गाड़ी है तो डीजल तो डाल सकते नहीं, पेट्रोल की गाड़ी तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, डीजल की गाड़ी है तो डीजल डालना पड़ेगा। आपको नहीं, हमको तो पेट्रोल का उपयोग नहीं करना, हम तो केरोसिन डालेंगे, तो दुख पाएगी गाड़ी, सुख पाएगी? दुख पाएगी। और चलाने वाला भी दुख पाएगा, सुख पाएगा? हाँ, कि लग्जरी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना, हम तो केरोसिन डालकर चला लेंगे। ये तो हद के व्यवहार है भाई। जिस चीज के लिए जो जरूरी है वो तो करना ही पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कहे सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे, प्रारब्ध दुख देवे रे, बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे। बिना भजन के तो सब जन्म मरण में ही आने वाले हैं। इस प्रकार से आपने यदि हद के व्यवहारों से किसी को जीत भी लिया, आपको कुछ मिलने वाला नहीं, आपकी आत्मा को कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कैसे कैसे कर्म कब उदय हो जाएंगे और आपको दुखी होना ही होना पड़ेगा। तो इन कर्मों का नाश कैसे होगा? भजन के प्रताप से। भजन कियासु करम कटेला, कटे पलक के माई। बिना इन हद के व्यवहारों से तो और कर्म बंधन ही बंधने वाले हैं। हर करनी और हर क्रिया की कोई न कोई प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी, आज नहीं तो कल होगी। इसलिए भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए, जूस से सोना खेत में, मरग ढोर चर जाए, मरग ढोर चर जाए, खेत सो जाए बलीजे, फिर निस दिन नह चल वास, हरस केला नित कीजे, भजन रुखाड़ा जे रहे, मरग ढोर खेत नहीं जाए, भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। पहले भी प्रारब्ध ऐसा बना, इसलिए ऐसे जोग बने और इसलिए ऐसा डिसीजन लिया। बाद में भी बिना भजन के तो हर पल पल दुखी देखना पड़ रहा। कोई शरीर में व्याधि भी आ गई है तो क्या लेना पड़ेगा? दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। शरीर की रोग तो शरीर की दवाई से ही ठीक होगा ना। तो उसके लिए भी तो क्या चाहिए? दवाई चाहिए। दवाई कैसे मिलेगी? मुफ्त में? पैसे मिलेगी। हाँ, पैसे से मिलेगी। अब फिर किसी को कहना तो पड़ेगा। कोई ला दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दुखी होना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। तो ये हद के व्यवहारों से क्यों अपन आत्मा को दुखी करते हैं? आत्मा को तो परमात्मा पद की प्राप्ति किससे होगी? भजन से ही हो सकती है। बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे। इसमें थोड़ी चर्चा बाकी है, कल और लेंगे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा, राम 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 सा, राम राम।